नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। आज चर्चा करने जा रहा हूं एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। अक्सर परिवारों में ये देखा गया है कि वो दिन के अनुसार, वार के अनुसार कपड़े पहनते हैं, दिन और वार के अनुसार भोजन ग्रहण करते हैं और दिन और वार के अनुसार देवी देवताओं का भोजन भाजन भी करते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें, कितना फायदा देगा ऐसा करना, या क्या ये परेशानियों का कारण बन सकता है? अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस बात को जानने की तो मेरे साथ बने रहें इस वीडियो में अंत तक। देखिए दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ग्रहों के बारे में तो मैं अभी 2 मिनट बाद बात स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले आप ये समझें कि ये वही बात हुई कि किसी भी एक व्यक्ति ने मेडिकल स्टोर पर जाकर 7 अलग अलग दवाइयां खरीद ली, अलग अलग मर्ज की। वो ये भी नहीं देख रहा कि वो उसके साथ वो प्रॉब्लम है भी या नहीं, और वो रोज एक खा रहा है ये सोच के कि किसी न किसी तरीके से मैं इससे अपना क्योर ले लूंगा। यहां तक कि अच्छे डॉक्टर्स अपने प्रोफेशन के अंदर उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, सामने आए और लोगों को यहाँ तक भी कहा कि आप विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स भी अपनी मर्जी से रोज ना लें क्योंकि उसका भी नुकसान हो सकता है। मैं अपने हर वीडियो में समझाता आया हूं कि किसी भी एक व्यक्ति के लिए 9 में से कोई भी ग्रह शुभ या अशुभ हो सकता है, और हम सब ये बात जानते हैं कि जब हम किसी चीज को अपने शरीर पर धारण करते हैं, फिर चाहे वो किसी ग्रह का रतन हो या उस ग्रह से संबंधित कोई रंग का कपड़ा हो, उस ग्रह से संबंधित कोई खान पान की सामग्री हो या फिर कोई धातु हो, जब हम इन चीजों का प्रयोग करते हैं तो ऐसे में हम जाने अनजाने उस ग्रह को बल दे रहे हैं। बल देने का मतलब है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। और अभी मैंने आपको समझाया कि ग्रह पॉजिटिव और नेगेटिव यानी शुभ या अशुभ कोई भी हो सकता है किसी के लिए। अब ये अनजाने में किया हुआ एक एक्ट आपके लिए कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। मान लीजिए कि आपके कुंडली के अंदर, चलिए मान लेते हैं उदाहरण के रूप से कि बृहस्पति ग्रह खराब है, अशुभ है, या यूं कहिए कि वो आपकी कुंडली के 6ठे भाव को, 8वें भाव को, 12वें भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब आप यूं मान के चलें कि ये 6ठा 8वां भाव पहले ही आपका एडवर्सली अफेक्टेड है। बृहस्पति उन हाउसेस को इफेक्ट दे रहे हैं। बृहस्पति की अपनी अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, कोई भी दशा चल रही है, तो आप समझें कि ऐसे में अगर गोचर में भी वो ग्रह खराब हो, जन्म का भी खराब हो, और आपने एक अनजाने में ये सोच के कि आज बृहस्पतिवार है, मुझे पीली चीजें खानी है, पीली चीजें पहननी है, पीली चीजों का प्रयोग ज्यादा करना है, आपने वो काम कर लिया तो क्या होगा? आप नोइंगली अननोइंगली, जाने अनजाने आप उस ग्रह को और ज्यादा ट्रिगर कर गए, एक्टिवेट कर गए। और यहां एक्टिवेशन किस चीज का हुआ? यहां पर एक्टिवेशन, चूंकि वो अशुभ ग्रह था तो यहां पर अशुभता का हो गया। तो देखिए, सबसे पहले याद रखें कि ये ट्रेंड कि हमें सोमवार को सफेद चीजें खानी है, सफेद पहननी है, मंगलवार को लाल चीजें खानी है, लाल चीजें पहननी है, बुधवार को हरी चीजें खानी है, हरी चीजें पहननी है, बृहस्पतिवार को पीली चीजें खानी है, पीली चीजें पहननी है, या कोई भी दिन के अनुसार अगर आप अपने आप को इस तरीके से कस्टम कर रहे हैं और अपनी दिनचर्या में उन चीज़ों को शामिल कर रहे हैं, तो ज़रा सिर्फ इतना सा सोचिए कि आपके लिए
और चूंकि आप एक परिवार में रहते हैं और वहां पर अगर सभी लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं तो किसी परिवार के दूसरे सदस्य के लिए जाने अनजाने कितना बड़ा एक मुसीबतों का पहाड़ आके खड़ा हो सकता है, अगर उस समय उस व्यक्ति के स्वयं के जीवन में यानी जन्म कुंडली में वो ग्रह अशुभ हो, गोचर में भी वो अशुभ हो, और उस ग्रह की अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं भी आ जाएं। ऐसे में तो आपकी परेशानियां इतनी बढ़ जाएंगी कि शायद सुधार का भी मौका ना मिले, क्योंकि कुछ परेशानियां इस तरीके से आके खड़ी हो जाती हैं, खासतौर से जहाँ पे कोई दुर्घटनाएं हों, एक्सीडेंट्स हों। कई बार देखा गया है कि एक व्यक्ति बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा था और अचानक उसको कोई एक स्ट्रोक आया और उसका जीवन का अंत हो गया। कई बार ग्रह हमें मौका देते हैं कि वो परेशान तो करते हैं, चोट तो देते हैं, लेकिन वो चोट इतनी गंभीर भी नहीं होती कि जीवन का अंत हो जाए। लेकिन उसके बावजूद परेशानी तो परेशानी है, और क्यों हम ऐसा कोई काम करें जिसके अंदर ये परेशानी हमारे सिर्फ एक सोच से और ज़्यादा बढ़ गई। और सोच ये थी कि मैं दिन के अनुसार, वार के अनुसार, उस ग्रह के अनुसार उस दिन रंगों का प्रयोग करूंगा और भोजन करूंगा। तो दोस्तों, ये चीज़ों से बचें। मेरे आज ही एक दोपहर में एक कंसल्टेशन था जिसमें एक महिला आई और उन्होंने बताया कि वो इस चीज़ को फॉलो करती थी, और इस चीज़ को फॉलो करने से उनके घर में एक्सीडेंट्स भी देखे गए, लोगों का स्वास्थ्य भी बिगड़ा, रिलेशनशिप्स भी बिगड़े, घर में डाइवोर्स के केसेस भी देखने को मिले, और यहाँ तक कि एक ऐसा समय आ गया जिस समय उनके पास खाने पीने तक के पैसे नहीं थे। कर्जा इतना हो गया कि उसमें हमेशा सुसाइडल थॉट्स आने लग गए। तो हमेशा चीज़ों को बैलेंस करके चलें। ये सोच आपकी गलत है कि बृहस्पतिवार का दिन केवल और केवल बृहस्पति ग्रह के लिए ही है, या बुधवार का दिन बुध देव के लिए ही है, क्योंकि उस दिन में 12 लग्नों को समय मिलेगा, हर ग्रह की होरा भी आएगी, और ऐसे में आपके जो कॉम्बिनेशंस हैं वो बहुत डिफरेंटली इतने सारे बन जाएंगे, नक्षत्र के अनुसार, उप नक्षत्र के अनुसार, उप नक्षत्र के अनुसार, कि आप शायद उसकी कैलकुलेशंस भी ना कर पाए, क्योंकि अगर हम उप नक्षत्र के लेवल पे जाएं तो वहाँ पर तो कुछ मिनटों में और कई बार कुछ सेकंड्स में जो है वो चेंज देखने को मिल जाएगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है। अगर आप वाकई में ही अपने जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सफलता आपके कदम चूमे, आप अपनी जीवन जो कि एक ही लाइफ है, कहते हैं ना वन लाइफ, एक मूवी आई थी उसका नाम था जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। बड़ा प्यारा टाइटल है दोस्तों, लेकिन इसके अंदर जीवन की सच्चाई है। तो जब एक ही बार जीवन मिलना है तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने बंद करें। अगर इतना ही अपने जीवन को ठीक करने का आपका एक मन है, इच्छा है, तो उसके लिए अपनी कुंडली का सही विश्लेषण करवाएं। ये जाने कि इस समय वर्तमान में आपके जीवन में कौन से ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा चल रही है। ये भी जाने कि आपके जन्म के कौन से ऐसे ग्रह थे जो शुभ हैं और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो कि अशुभ हैं। ये भी जाने कि गोचर में जो ग्रह चल रहे हैं वो शुभ है या अशुभ है। अगर कोई पूरी सीरीज आपको शुभ की मिल रही है, केवल और केवल तब आपने उस रंग को या उस ग्रह के खान पान की चीजों को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना है पूरा डोमिनेंटली। लेकिन अगर कोई ऐसे ग्रह की सीरीज नहीं मिल रही तो फिर यहां पर आपको अपने जन्म के शुभ ग्रहों को बैलेंस करके चलना है। इसका मतलब यह है किसी भी एक रंग को, किसी भी एक स्पेसिफिक खान पान की चीज को ही आपको एक्टिवेट नहीं रखना, बल्कि मिला जुला कर, जिसे कॉम्बिनेशन फूड बोलते हैं या कॉम्बिनेशन
कलर्स बोलते हैं शरीर पर, उनको अडॉप्ट करना है। एक अच्छा एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। ये गलतियां बिल्कुल ना करें कि आप दिन के अनुसार, वार के अनुसार रंगों का प्रयोग कर रहे हैं, खाने पीने की चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें हम आपकी मदद करें तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सभी तरीके की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। आप वॉइस कॉल पे कंसल्टेशंस ले सकते हैं, वीडियो कॉल पे कंसल्टेशंस ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पर्सनली विजिट करना चाहते हैं तो पर्सनली भी विजिट कर सकते हैं। हम आपको ज़ोडिएक न्यूट्रिशन की जानकारी देते हैं, जिसमें हम आपको ये बताते हैं कि वो कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो उस समय आप अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा के अनुसार कंज्यूम करें तो बीमारियों से भी बचेंगे, और यहाँ तक जो शरीर में अगर कोई बीमारी आ गई है उसको भी रिवर्स किया जा सकता है। आपके जन्म तिथि में ही छुपा हुआ है कि आपके लिए कौन से डायरेक्शंस में आपको सोते समय अपना सर रखना है, किस तरफ पांव रखने हैं। इसी में ही राज छुपा हुआ है कि आपको कौन से अंकों का प्रयोग करना है, किन दिशाओं का प्रयोग करना है, कौन से ग्रह, कौन से नक्षत्र आपको लाभ देने वाले हैं। ये सब कुछ आपकी जन्म तिथि के अंदर, आपकी जन्म कुंडली के अंदर सब कुछ वहीं पर है। सिर्फ चाहिए क्या? एक समझदार कंसल्टेंट जो कि आपको सही तरीके से गाइड कर सके, सही तरीके से एडवाइस दे सके, ताकि आप नेगेटिविटीज को जीवन से दूर करते हुए आगे बढ़ें, सफलता आपके कदम चूमे और आप एक अपना खुशमय, आनंदमय जीवन व्यतीत करें। मेरी यही कामना है कि ईश्वर आप सबका भला करे, आप सबको खुश रखे। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट था, बड़ा शॉर्ट वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि इस भ्रम में बहुत लोग आज की डेट में जी रहे हैं कि शायद रंगों को दिन के अनुसार, वार के अनुसार शरीर पर धारण करके कुछ ज़्यादा लाभ मिल जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन लोगों को भी इस चीज़ की पूरी जानकारी हो, इसलिए आप वीडियो को उनके साथ साझा कर सकते हैं। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब किसी कारण से नहीं कर पाए तो बेहद शुभ मुहूर्त है, अभी आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट, उसका एक नोटिफिकेशन आप तक आ सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 921243169।